यूं तो इस गांव में रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी एकदम कुशलमय तरीके से चल रही होती है। इसी गांव में महेंद्र और उसकी माँ रह रहे होते हैं। उनका जीवन भी आम गांव वालों की तरह ही बीत रही होती है, पर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव उनका इंतजार कर रही थी। बेटा, जरा बाजार जाकर कुछ सब्जियां ले आओ और जल्दी लौटना। देखना कहीं रात न हो जाए और उस भूतिया हवेली से दूर रहना। माँ, तुम्हारी यही बातें सुन सुन के मैं बच्चे से जवान हो गया और तुम अभी भी मुझे उस भूतिया हवेली के बारे में बता रही हो। मैं नहीं जाऊंगा उस भूतिया हवेली के आसपास और रात होने से पहले ही सब्जियां लेकर लौट आऊंगा। भूतिया हवेली के नाम से ही रजौली के लोग घबरा जाते थे और शाम के बाद उस हवेली के आसपास कोई डर के मारे जाता नहीं था। महेंद्र अपनी माँ से बातें करके बाजार सब्जियां खरीदने को जाता है। उसे सब्जियां खरीदने में ही शाम हो जाती है। वो फौरन सब्जियों को लेकर घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही रात हो जाती है। वो जिस रास्ते में आ रहा था उसी रास्ते में वो हवेली थी। वो उस हवेली के पास से गुजर रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसे एक औरत की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। वो खड़ा हो जाता है और उस औरत की आवाज को सुनता है। मुझे बचाओ, मैं गलती से यहाँ आ गई और मेरा पैर यहाँ फंस गया है। कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो मेरी मदद करो। मेरा पैर यहाँ से निकल नहीं रहा है। मुझे घर जाना है। घर पे मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। किसी को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हवेली के अंदर आओ। अरे, उसका पैर तो फंस गया है और निकल भी नहीं रहा है। बेचारी मदद के लिए तब से चिल्ला रही है। मुझे जल्दी उसकी मदद करनी होगी, वरना और रात हो जाएगी। और रात में तो इस हवेली के आसपास भूतिया साया मंडराता है। मुझे जल्दी उस औरत को वहां से निकालना होगा। महेंद्र तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे उस हवेली के अंदर चला जाता है। वो हवेली के अंदर आकर उस औरत को आवाज देता है। मैं हवेली के अंदर आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज मुझे अब सुनाई नहीं दे रही है। मैं यही हूँ हवेली के अंदर, थोड़ा सा आगे आओ। मेरा पैर फंसा हुआ है, इसलिए मैं चल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम वहीं पर रुको। महेंद्र उस औरत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे पहुँचता है तो उसको वो औरत दिखाई नहीं देती है। वो फिर से उस औरत को पुकारता है। मैं आगे आ गया हूँ, लेकिन तुम मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रही हो। तुम किस जगह हो, मुझे बताओ। मैं यही हूँ, तुम्हारे ठीक सामने वाले कमरे में। तुम कमरे के अंदर आओ, तुम मुझे देख पाओगे। महेंद्र कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है एक औरत पीछे मुड़कर बैठी हुई है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो? तुम्हारा पैर कहाँ पर फंसा हुआ है? मैं निकाल देता हूँ। तुम आ गए? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा पैर कहाँ फंसा हुआ है। तुम तो एक चुड़ैल हो, यही बोलना चाहते हो ना तुम? तुमने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया। माँ ने सही कहा था, हवेली के आसपास नहीं जाना है, लेकिन तुमने मुझे एक मजबूर औरत की आवाज से अंदर बुलाया। अगर मैं तुम्हें वैसे नहीं बुलाती तो तुम कभी अंदर नहीं आती और मेरा इच्छा कभी पूरा नहीं होता। पर अब जब तुम मेरे सामने हो तो मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगी। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी इच्छा क्या है। मार डालो मुझे और पी लो मेरा खून। अगर इससे तुम्हारी इच्छा पूरी होती है तो कर लो अपनी इच्छा पूरी। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारा खून क्यों पीऊंगी? तुम चुड़ैल हो और चुड़ैल हमेशा इंसानों को मारकर उनका खून पीती है। तुमने इसीलिए मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है ताकि मेरा खून पी सको और अपनी सालों की खून पीने की इच्छा को पूरी कर सको। नहीं, तुम ये गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीने के लिए नहीं बुलाया है। मेरी कोई खून पीने की इच्छा नहीं है और तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तुमसे दूर ही रहूंगी। तुम बस मेरी बात सुनो। जब तुम मेरा खून नहीं पियोगी तो तुमने मुझे अपने पास बुलाया क्यों है? और क्या है तुम्हारी इच्छा और तुम क्या बताना चाहती हो मुझे? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, तुम बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं चुड़ैल हूँ, ये बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मेरे चुड़ैल बनने के पीछे एक कहानी है।
मैंने अपने जवानी में एक गलती की थी। मैंने एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी और उन्होंने गुस्से में आकर मुझे श्राप दिया। मैं जब भी मरूंगी तो मैं चुड़ैल बनकर रह जाऊंगी और भटकती रहूंगी। मैंने साधु महाराज को समझाया कि मुझसे गलती हो गई, तो उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम्हारी आवाज सुनकर कोई तुम्हारे पास आएगा तो तुम उससे उसके घर चली जाना और उसके घर पर रहना। वो लोग जब तुम्हें पूरी तरह से अपना लेंगे तो तुम अपने आप ही श्राप से मुक्त हो जाओगी। तो मेरी यही इच्छा है कि तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। जब तुम किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी माँ तुम्हें देखकर डर जाएगी, उन्हें मुझे समझना होगा तुम्हारे बारे में। तुम धूप में तो निकल सकती हो ना? महेंद्र चुड़ैल को अपने घर ले आता है। महेंद्र की माँ चुड़ैल को देखकर एकदम से घबरा जाती है, लेकिन वो चिल्लाती नहीं है और शांत दिमाग से सोचने लगती है। मेरे बेटे के साथ तो चुड़ैल आ गई। मैंने मना किया था अपने बेटे को उस हवेली के अंदर जाने से। लगता है ये वही चुड़ैल है। उसने मेरे बेटे के दिमाग पर कब्जा कर लिया है और अब वो मेरे घर तक आ गई है। अगर मैंने चिल्लाया या कुछ उल्टा सीधा बोला तो ये मुझे और मेरे बेटे को मार देगी। मुझे शांत रहना होगा और अपने डर को काबू करना होगा और इससे अच्छे से बात करना होगा, तभी जाकर ये हमारा पीछा छोड़ेंगी, वरना ये हम दोनों को मार देगी। माँ, मैंने इससे शादी कर ली है और ये अब हमारे साथ ही रहेगी इस घर में, मेरी बीवी और आपकी बहू बनके। अब से जो भी घर का काम होगा वो ये करेगी, आप बस आराम करना। मेरा बेटा ये क्या बोल रहा है? इसने इस चुड़ैल से शादी कर ली। मुझे तो पहले शक हो रहा था, अब तो पूरा यकीन हो गया। इस चुड़ैल ने मेरे बेटे के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब ये हमारे घर का काम करेगी और हमारे घर में रहेगी मेरी बहू बनकर। ये कैसे दुविधा में फंस गई मैं। अगर कुछ बोलेगी तो ये चुड़ैल हम लोगों को छोड़ेगी नहीं। मेरी भलाई इसी में होगी, मैं इसकी बात सुनूं और इसकी हाँ में हाँ मिलाती जाऊं। ठीक है, जब तुमने इससे शादी कर लिया है तो अब इसे इसी घर में रहने दो। महेंद्र की माँ डर की मारे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलती है और महेंद्र के बातों में हाँ मिलाती है। महेंद्र की माँ मजबूरी में चुड़ैल को अपने घर में रखने को तैयार हो जाती है। अगले दिन महेंद्र काम पर जाता है तो उसकी माँ और चुड़ैल घर में वो दोनों ही होती है। उसकी माँ को बहुत जोरों का भूख लगा था। महेंद्र ने अपनी माँ को बोला था जो भी घर का काम होगा वो चुड़ैल करेगी, लेकिन महेंद्र की माँ डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। माँ जी, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना के लेकर आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे पता है आपको भूख लगी है, आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। मैं अभी आपके लिए बढ़िया खाना बनाकर लाती हूँ, आप एक बार खाकर देखिएगा। अगर पसंद नहीं आएगा तो मैं अगली बार से नहीं बनाऊंगी। चुड़ैल रसोई में जाती है और खाना पकाने लगती है। कुछ देर में खाना पक जाता है। वो उस खाने को ले जाकर अपनी मुंह बोली सास को देती है। उसकी मुंह बोली सास थोड़ी देर खाने को देखती है। उसके बाद वो चुड़ैल की डर से खाना खाने लगती है। खाना तो बहुत बढ़िया बना है, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। कहाँ से सीखा इतना बढ़िया खाना बनाना? महेंद्र की माँ को चुड़ैल का बनाया हुआ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो उस खाने को पूरा खाती है, लेकिन उन्होंने चुड़ैल को अभी तक अपने मन से अपनाया नहीं था और जब तक उसकी मुंह बोली सास उसको अपने पूरे मन से अपनाएगी नहीं, तब तक वो अपने श्राप से आजाद नहीं हो पाएगी। महेंद्र ने तो पूरी तरह से उसे अपना लिया था। अब बारी इसकी माँ की थी।